जब हर कोई कहता है कि तुम परफेक्ट हो, लेकिन तुम्हें अपने ही आईने में खुद की कमी दिखे, तो समझो असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहाँ हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राधिका की, एक ऐसी लड़की की जो बाहर से हर किसी के लिए इंस्पिरेशन थी। पढ़ाई में तेज, हर एग्जाम में टॉप करने वाली, परिवार और रिश्तेदारों की शान। लेकिन अंदर से वो एक ऐसी जंग लड़ रही थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। राधिका के पास वो डिग्री थी जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं। उसके दोस्त और जानने वाले अक्सर कहत, तू तो बड़ी चीज बनेगी। लेकिन राधिका के दिल की सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद थी। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ भी कर ले, कभी काफी नहीं होगी। जब जब वो अपनी लाइफ के किसी बड़े मुकाम की ओर बढ़ती, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक लेती। कभी गिल्ट, कभी डर, कभी ये एहसास कि क्या मैं डिजर्व करती हूँ। हर बार जब राधिका अपनी एग्जाम की तैयारी में पीक पर पहुंचती, तो फैमिली के काम, लोगों की जरूरतें और दूसरों को खुश रखने की उसकी आदत उसे फिर पीछे खींच लेती। वो हर किसी के लिए खड़ी होती, बट जब खुद की बारी आती तो खुद से नजरें चुरा लेती। उसकी दुनिया में सब कुछ था, सिवाय उसकी खुद की खुशी के। एक दिन, उसके जन्मदिन पर, उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन बाय जूड बीजू। पहली बार में राधिका को हंसी आई। किताबें मेरी जिंदगी बदल देंगी? ये तो बच्चों की बात है। लेकिन उस दिन, जब अकेले कमरे में बैठकर उसकी आंखें नम थीं और दिल भारी, उसने किताब को हाथ में उठाया, धूल साफ की, खिड़की के पास बैठी और पढ़ने लगी। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। राधिका ने किताब के पन्नों में खुद को ढूंढना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल से बातें करने लगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बट एक रास्ता था, एक नया नजरिया। किताब ने उसे सिखाया कि हम सबके अंदर छिपे 3 असली इमोशंस, गुस्सा, डर और दुख, हमारी हर सोच, हर रिएक्शन और हर एक्शन को शेप करते हैं। और जब तक हम इन्हें हील नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी सक्सेस भी हमें सुकून नहीं दे सकती। आज हम राधिका की उसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बताएंगे। कैसे वो लड़की जिसने खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखा, खुद के लिए खड़ी होना सीखा। कैसे उसने इमोशंस के तूफान को संभालना सीखा और कैसे वो अपनी ड्रीम लाइफ की ओर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ने लगी। तो चलिए दोस्तों, किताब के 10 पावरफुल लर्निंग्स की मदद से राधिका के बदलते कदमों को देखते हैं और शायद अपने दिल की भी किसी गहराई को छूते हैं। लर्निंग 1, इमोशंस दबाओ नहीं, बहाओ। जो फील नहीं करोगे, वो हील नहीं करोगे। क्वोट फ्रॉम द बुक, Emotions are just energy in motion. They need to be expressed to be released. भावनाएं सिर्फ बहती हुई ऊर्जा है। उन्हें बाहर लाना जरूरी है ताकि वे मुक्त हो सकें। राधिका की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर के इमोशंस से थी। बाहर से वो काम और कंपोज दिखती थी, बट उसके दिल में एक परमानेंट प्रेशर कुकर था, गुस्सा, डर और उदासी। जब कभी वो पढ़ाई में फेल होती, जब फैमिली के लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझते, जब दोस्त उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करते, वो सब कुछ चुपचाप सह जाती। ना वो रोती, ना गुस्सा करती, ना कहती कि मैं भी थक चुकी हूँ। पर उसका मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसे पहली बार सिखाया, इमोशंस को दबाना ही सबसे बड़ा जहर है। किताब में लिखा था कि गुस्सा, डर और दुख, ये 3 बेसिक इमोशंस हैं। जब हम इन्हें दबाते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर, सोच और कॉन्फिडेंस को अंदर से नष्ट कर देते हैं। राधिका ने धीरे धीरे खुद को अलाउ करना शुरू किया। जब उसे बुरा लगे, तो वो रोने लगी। जब वो डर महसूस करे, तो उसे एक्सेप्ट करने लगी। जब गुस्सा आए, तो हेल्दी तरीके से उसे एक्सप्रेस करने लगी। पहली बार उसे लगा जैसे उसकी चेस्ट से कोई भारी पत्थर हट रहा हो। इमोशंस को बहने देना वीकनेस नहीं होता, ये इनर स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है।
जब उसने अपने अंदर के तूफान को अपनाया तो बाहर की दुनिया बदलने लगी। पढ़ाई में फोकस बढ़ा, गिल्ट घटा और खुद से कनेक्शन गहरा हुआ। ठीक वैसे जैसे कोई डैम अगर सालों तक पानी रोकता रहे तो एक दिन टूट जाता है, लेकिन अगर वही पानी फ्लो करता रहे तो बर्बादी नहीं होती। राधिका ने अपनी इमोशंस को फ्लो करना सिखा लिया। लर्निंग 2, बाउंड्रीज बनाओ। सबको खुश नहीं कर सकते। जो हर किसी के लिए जीता है वो खुद के लिए मर जाता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, सेटिंग बाउंड्रीज इज नॉट रिजेक्शन ऑफ अदर्स, इट इज प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ। सीमाएं तय करना दूसरों को ठुकराना नहीं होता, ये खुद को बचाने का तरीका होता है। राधिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। हर किसी के हाथ में हाथ मिलाना, कभी मना ना करना, कभी खुद के लिए खड़े ना होना। एग्जाम की तैयारी में जब वो पूरे फ्लो में होती, तभी फैमिली का कोई काम आ जाता, दोस्त की कोई मदद मांग लेता, और राधिका फिर से अपनी प्रायोरिटीज छोड़ देती। उसके अंदर डीप रूटेड बिलीफ था, अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। लेकिन किताब ने उसे एक नई सोच दी। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, बाउंड्रीज मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। राधिका ने पहली बार ना कहना सीखा। शुरू में डर लगा, गिल्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, अगर मैं खुद के लिए नहीं खड़ी होंगी तो मेरी ड्रीम्स हमेशा अधूरी रहेंगी। उसने अपना स्टडी टाइम सेक्रेट बना दिया। लोगों को प्यार से लेकिन फर्मनेस के साथ बाउंड्रीज बताईं। धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, सेल्फ एस्टीम लौटी, और लोगों ने भी उसकी सीरियसनेस को समझना शुरू कर दिया। जैसे मंदिर के सैंक्टम सैंक्टरम तक कोई भी डायरेक्ट नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान के सपनों और मेंटल पीस तक भी बिना परमिशन कोई नहीं पहुंच सकता। राधिका की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था, जहां उसने दुनिया के एक्सपेक्टेशन से ऊपर खुद को रखना सीखा। लर्निंग 3, एक्शन नहीं, रिएक्शन बदलो। जिंदगी वही रहती है, बस नजरिया बदलते ही दुनिया बदल जाती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल द इवेंट्स, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर रिएक्शंस। आप हमेशा घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। राधिका के साथ बार बार यही होता था। जब एग्जाम फेल होता, जब कोई उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता, जब फैमिली उसकी मदद को ग्रांटेड लेती, तो वो गहरे दुख और गुस्से में डूब जाती थी। वो सोचा करती थी, दुनिया अनफेयर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसकी थिंकिंग को शिफ्ट कर दिया। किताब ने सिखाया कि जिंदगी में 90% चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। इमोशंस उठेंगे, पर एक्शन आपके हाथ में है। राधिका ने पहली बार ये सोचना शुरू किया, क्या मैं इस सिचुएशन को दूसरी नजर से देख सकती हूँ? क्या मैं इसका हल ढूंढ सकती हूँ बजाय ब्लेम करने के? जब अगले एग्जाम में भी टफ क्वेश्चन आया, वो पहले की तरह पैनिक नहीं हुई। उसने खुद से कहा, ये मौका है काम रहने का। फैमिली के अनरीजनेबल कामों के बीच उसने बाउंड्रीज याद रखीं और सॉफ्टली मना किया। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी घटने लगी, सेल्फ टॉक पॉजिटिव होने लगी, और उसका परफॉर्मेंस स्टेडी इम्प्रूव करने लगा। जैसे शांति का असली मतलब शोर के बीच शांति पाना है, वैसे ही सक्सेस का असली मतलब हर मुश्किल में काम बने रहना है। राधिका अब प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन पर फोकस करने लगी, और यही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का असली स्टार्ट था। लर्निंग 4, वर्ड्स बदलो, फीलिंग्स बदलेंगे। जैसा बोलोगे वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। क्वोट फ्रॉम द बुक, योर वर्ड्स क्रिएट योर इमोशंस, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी भावनाएं बनाते हैं। शब्द बदलो, दुनिया बदल जाएगी। राधिका की डेली सेल्फ टॉक नेगेटिविटी से भरी होती थी। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगी, मैं दूसरों जितनी स्मार्ट नहीं हूं। हर बार वो खुद को ही तोड़ रही थी। लेकिन एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग टूल दिया, पॉजिटिव लैंग्वेज प्रैक्टिस। किताब में बताया गया था कि हमारी लैंग्वेज डायरेक्टली हमारे इमोशंस और एक्शंस को शेप करती है।
नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शंस। राधिका ने धीरे धीरे अपने शब्द बदलने शुरू किए। जब कुछ टफ लगा, वो बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ। जब लोग अंडर एस्टिमेट करते, वो बोली, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ। जब फेलियर होता, मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। शुरू में ये सब बनावटी लगा, पर जैसे जैसे ये हैबिट बनी, उसके इमोशंस भी शिफ्ट होने लगे। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, काम और होपफुल रहने लगी। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को ग्रो करने में समय लगता है, वैसे ही पॉजिटिव वर्ड्स के बीज धीरे धीरे माइंडसेट को बदलते हैं। राधिका ने उन बीजों को रोज पानी देना शुरू किया, और यही छोटे छोटे शब्दों का खेल उसकी सेल्फ एस्टीम की नींव बन गया। लर्निंग 5। इमोशंस को दबाओ मत, रिलीज करो। जो दिल में दबा रहेगा, वो जहर बनेगा। जो बच आएगा, वो शक्ति बनेगा। Quote from the book. Feel your feelings fully, and they will pass. Deny them, and they will control you. अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करो, वे गुजर जाएंगी। अगर उन्हें दबाओगे, तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। राधिका की सबसे बड़ी परेशानी यही थी। वो अपने इमोशंस को कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। गुस्सा आता, वो मुस्कुरा देती। उदासी आती, वो बिजी दिखती। घबराहट होती, वो साइलेंस में खुद को छुपा लेती। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके अंदर का प्रेशर कुकर फुल हो गया। एंग्जाइटी बढ़ने लगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। फिर एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसे ये लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताया। इमोशन को एक्सेप्ट करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। उसने पहली बार खुद से कहा, हाँ, मैं डरती हूँ। हाँ, मुझे बुरा लगता है। हाँ, मैं कभी कभी थक जाती हूँ। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, इमोशंस ने उस पर से पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी। उसने सीखा कि क्राइंग, ब्रीदिंग, वॉकिंग, ये सब नेचुरल इमोशनल रिलीजेस है। राधिका ने जब अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें फ्लो करने दिया, तो उसने अपने अंदर की एनर्जी को पहली बार फील किया। वो कामर हो गई। और सबसे जरूरी, उसकी स्माइल अब सच में दिल से आने लगी। इंडियन एग्जाम्पल। जैसे बरसात के बाद धरती फिर से हरी हो जाती है, वैसे ही इमोशंस के बहने से माइंड फ्रेश और क्लियर हो जाता है। अब राधिका खुद को हल्का महसूस करने लगी थी, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अचानक इम्प्रूव हो गई थी। लर्निंग 6। बाउंड्रीज बनाओ, खुद को बचाओ। जो हर बार हाँ कहता है, वो खुद को खो देता है। जो सही वक्त पर ना कहना सीख ले, वो खुद को पा लेता है। Quote from the book. Healthy boundaries are not walls, they are bridges to mutual respect. सशक्त सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे आपसी सम्मान के पुल होते हैं। राधिका की जिंदगी में हर कोई उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस डालता था। फैमिली, ये कर दे, वो कर दे। फ्रेंड्स, तू हमेशा हमारे लिए रेडी रहती है। सोसाइटी, तू परफेक्ट लगती है, तेरे इमोशंस कौन समझे। और वो हमेशा खुद को दूसरों के लिए पीछे रखती चली गई। हर बार ना कहने से डरती थी, हर बार खुद को भूल जाती थी। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसे सिखाया कि जब तक आप खुद के लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, चाहे अनचाहे। उसने एक छोटा सा कदम उठाया। पहली बार फैमिली से पोलाइटली कहा, मुझे अभी पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। फ्रेंड से बोली, आज मैं रेस्ट करूंगी। और खुद से बोली, मैं डिजर्व करती हूँ रिस्पेक्ट और स्पेस। शुरुआत ऑकवर्ड थी, लोगों को अजीब लगा, पर धीरे धीरे उन्होंने भी उसे समझना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, राधिका ने खुद को समझना शुरू किया। बाउंड्रीज सेट करने से उसके अंदर का गिल्ट कम हुआ, फोकस बढ़ा, और सबसे बढ़कर सेल्फ वर्थ इम्प्रूव हुई। जैसे मंदिर के चारों ओर दीवार होती है ताकि उसका पवित्र स्थान सुरक्षित रहे, वैसे ही बाउंड्रीज हमारे जीवन की पवित्रता को बचाती है। अब राधिका सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीने लगी थी। लर्निंग 7। छोटी छोटी जीतें बड़ी कामयाबी की नींव है। हर छोटी जीत बड़ी जीत की सीढ़ी होती है। क्वोट फ्रॉम द बुक।
स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ले दी फाउंडेशन फॉर लास्टिंग चेंज। छोटे और लगातार उठाए गए कदम स्थायी परिवर्तन की नींव रखते हैं। राधिका के साथ भी यही होता था। वो हमेशा सोचती थी कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा उसकी लाइफ नहीं बदलेगी। वो सोचती, जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब लोग मुझे सीरियसली लेंगे, तब मैं खुश रहूंगी। लेकिन एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसकी सोच की जड़ें हिला दी। किताब ने उसे सिखाया कि ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं आता, वो छोटे छोटे स्टेप्स का नतीजा होता है। बस एक कदम रोज, बस कंसिस्टेंसी। राधिका ने इसे दिल से अपनाया। पहला कदम, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस। दूसरा कदम, हर दिन एक मॉक टेस्ट। तीसरा कदम, हर बार जब वो ओवरवेल्म्ड होती तो पॉज लेती, डीप ब्रेथ लेती। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने लगे। पहले जहां वो 1 घंटे बैठकर पढ़ नहीं पाती थी, अब वो 3 घंटे तक फोकस के साथ पढ़ने लगी। उसकी एंग्जाइटी कम हुई, सेल्फ बिलीफ बढ़ा। जैसे किसान हर रोज बीज को पानी देता है, उस बीज का पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर छोटी हैबिट बड़ी सक्सेस की ओर ले जाती है। राधिका ने समझ लिया था, प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। लर्निंग आर्ट, इमोशंस की भाषा समझो। शरीर बोले तो सुनो। शरीर चुप नहीं रहता जब दिल कुछ कह रहा होता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, योर बॉडी होल्ड्स द की टू योर अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। आपका शरीर उन अनकहे जज्बातों की चाबी है जिन्हें आपने दबा रखा है। राधिका अक्सर अनएक्सप्लेन्ड थकावट, सिरदर्द और बेचैनी महसूस करती थी। डॉक्टर्स कहते, सब ठीक है। फैमिली कहती, सोच ज्यादा मत किया कर। पर फिर एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसकी आंखें खोल दी। किताब में बताया गया था कि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो हमारा शरीर उनकी भाषा बोलने लगता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, ये सब कहीं न कहीं फिजिकल डिस्कम्फर्ट में बदल जाते हैं। राधिका ने अपनी बॉडी सिग्नल्स को सुनना शुरू किया। जब भी सिरदर्द होता, वो खुद से पूछती, मैं किस इमोशन को दबा रही हूँ? जब भी घबराहट होती, वो खुद को काम करने के लिए 3 डीप ब्रेथ्स लेती। जब भी स्टमक टाइट लगता, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इमोशंस को पहचानना और उन्हें जेंटल तरीके से रिलीज करना उसकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी दोनों को इम्प्रूव कर रहा है। अब राधिका जब भी परेशान होती तो खुद को बिजी रखने के बजाय वॉक पर जाती, जर्नल करती या गिटार उठाकर अपने इमोशंस को बाहर लाने देती। जैसे फ्लूट में से सुर तभी निकलते हैं जब उसकी हवा बाहर आती है, वैसे ही इमोशंस बाहर आकर ही हीलिंग होती है। राधिका की लाइफ में पीस आना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने खुद को सुनना सीख लिया था। लर्निंग नाउ, वर्ड्स बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसा आप अपने आप से बात करते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, लैंग्वेज शेप्स इमोशंस, पॉजिटिव वर्ड्स बिल्ड रेजिलियंस। भाषा भावनाओं को आकार देती है, सकारात्मक शब्द संबल बढ़ाते हैं। राधिका की सबसे बड़ी परेशानी थी, वो हमेशा खुद को ही नीचा दिखाती थी। आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या सोचेंगे। उसके ये शब्द धीरे धीरे उसके माइंड में परमानेंट बिलीफ बन चुके थे। हर बार जब कोई नया चैलेंज आता, उसका दिमाग पहले ही हार मान लेता। फिर एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसे एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट दिया। जो शब्द आप हर दिन अपने आप से बोलते हैं, वही आपकी असली रियलिटी बनाते हैं। राधिका ने तय किया, अब से शब्द बदलने हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं समय बना सकती हूँ। मैं बेकार हूँ, मैं सीख रही हूँ और बेहतर बन रही हूँ। शुरुआत में ये आर्टिफिशियल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने कंसिस्टेंसी रखी, उसके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस सब बदलने लगे। एक दिन उसकी फ्रेंड बोली, तू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। राधिका मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कि मैजिक शब्दों का था। जैसे तुलसी के पत्तों में औषधि छुपी होती है, वैसे ही सही शब्दों में हीलिंग की ताकत होती है।
अब राधिका की सेल्फ टॉक उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वो खुद से बात करती थी जैसे वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त हो। लर्निंग 10। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो। कोई और आकर आपको खुश नहीं करेगा, ये काम आपको खुद करना है। क्वोट फ्रॉम द बुक। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब, वेटिंग फॉर अदर्स टू मेक यू फील गुड इज अ ट्रैप। खुश रहना एक अंदरूनी काम है, दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद करना एक जाल है। राधिका को हमेशा लगता था कि जब उसके आसपास के लोग बदलेंगे तभी वो खुश रह पाएगी। जब फैमिली अप्रिशिएट करेगी, जब फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे, जब सोसाइटी उसे मानेगी। पर हकीकत थी, कोई भी पूरी तरह नहीं बदलता, और अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में देना खुद को पावरलेस बना देना है। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन के इस लेसन ने राधिका को तोड़कर फिर से जोड़ा। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुद को बिना शर्त प्यार कर सकती हूँ? उसने अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना शुरू किया, अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया, अपने मन के सवालों के जवाब खुद में ढूंढना शुरू किया। अब वो दूसरों की तारीफ या वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनर पीस के लिए काम करती थी। एग्जाम की तैयारी अब बोझ नहीं रही, वो अब पैशन बन गई थी। गिटार उठाना अब डर नहीं देता था, वो खुशी देने लगा था। जैसे सूरज हर सुबह खुद चमकता है, बिना किसी के कहे, वैसे ही हमारी खुशी भी अंदर से आती है। राधिका ने आखिरकार वो सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी, अपने दिल की ऑनरशिप। राधिका की ये जर्नी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें हम सब अपने आप को देख सकते हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी उसी जाल में फंस जाता है जिसमें राधिका फंसी थी। लो सेल्फ एस्टीम, दूसरों को खुश रखने की कोशिश और खुद को आखिरी नंबर पर रखना। लेकिन उसने जो किया वो हर इंसान कर सकता है। उसने चुना अपने एटीट्यूड को रिकंस्ट्रक्ट करना। उसने चुना अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट खुद संभालना। एटीट्यूड रिकंस्ट्रक्शन ने उसे सिखाया कि इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस के बीच कैसे बैलेंस बनाए रखना है। उसने समझा कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है, कि खुद को वैल्यू देना कोई लक्ष्री नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। राधिका ने खुद से एक वादा किया था, मैं खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, और इस वादे ने उसकी दुनिया बदल दी। आज वो न सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पूरी मेहनत से पढ़ रही है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस है। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, अब लोग उससे इंस्पायर होते हैं। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? कि आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, कि आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी बनाते हैं, कि आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको सिर्फ हर दिन अपने ऑर्डिनरी चॉइसेस को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होता है। राधिका की कहानी आज यहाँ खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी रुकती नहीं। ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और अगर आप इस वीडियो तक रुके हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है। आपके अंदर भी वही स्पार्क है जो राधिका के अंदर था। आप भी बदल सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस एक फैसला लीजिए, बस एक छोटा कदम उठाइए, आज से, अभी से। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा लेसन आपके दिल को छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगली बार हम मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ, अनब्रेकेबल, एक ऐसी किताब जो सिखाएगी कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में भी खुद को टूटने से बचाया जाए और अपने इनर स्ट्रेंथ को अनब्रेकेबल बनाया जाए। क्योंकि याद रखिए, जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते, और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है। धन्यवाद।